everyone, I am Tanisha and you are watching जागरण जोश। आज हम आए हैं कैम्ब्रिज स्कूल सेक्टर 27 नोएडा में और यहाँ हम कवर करेंगे CBSE का क्लास 10 मैथ्स एग्ज़ाम। तो चलिए बात करते हैं बच्चों से और जानते हैं कि आज का उनका पेपर कैसा गया, MCQs इस बार CBSE ने कैसे दिए, असर्शन रीजनिंग कैसी थी एंड बहुत सारी डिटेल्स। पेपर कैसा था? ठीक था, मतलब पढ़ा हुआ आया था, बट हाँ कुछ क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट थे तो अटेम्प्ट किए हैं। अब बाकी चेकर पे डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स देते हैं। 5 सेक्शंस होते हैं क्वेश्चन पेपर में, कौन सा सेक्शन सबसे डिफिकल्ट था? सेक्शन डी। और MCQs कैसे थे? MCQs ईजी थे, कुछ पढ़े हुए आए थे, कुछ में था कि अपना माइंड लगाना पड़ेगा तो ही आप कर पाओगे उन्हें, और बाकी ठीक था। तो क्वेश्चन पेपर को आप इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट क्या बोलना चाहेंगे? मॉडरेट। कैसा रहा पेपर? अच्छा गया। मॉडरेट था, इजी था या डिफिकल्ट? मॉडरेट था मेरे, एटलीस्ट मैं तो मॉडरेट कहूँगा। और लेंदी था कि नहीं था? लेंदी था, हाँ थोड़ा लेंदी था। कैलकुलेशंस कैसे थे? कैलकुलेटर की नीड फील हुई एग्जाम में? नहीं हुई। और 5 सेक्शंस होते हैं, सबसे डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा रहा? मैं डी कहूँगा। ई? डी। अच्छा, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसा आया? आसान थे। तो ओवरऑल पेपर अच्छा गया? हाँ। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा, मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आउट ऑफ सिलेबस था या फिर मतलब कैसा भी था डिफिकल्ट। बिल्कुल इजी पेपर आया था, बिल्कुल इजी। बच्चे कह रहे कि सेक्शन डी मुश्किल था, क्या आपको ऐसा लगा? नहीं, मतलब उसमें मुझे एक क्वेश्चन में डाउट हुआ, लेकिन वो जैसे ही क्लिक करा एकदम से आ गया। मतलब सारे क्वेश्चन बिल्कुल ना ऐसे थे, रिपीटेड थे। हाँ, कोई भी ऐसा नया क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगा, फॉर्मूला लगा, वैल्यूज डालो, आ गया आंसर। बहुत इजी पेपर रहा। और पेपर लेंदी भी नहीं था? नहीं, मेरा 1 घंटा पहले हो गया। मुझे इस बात की टेंशन हो रही कि ज़्यादा पहले हो गया तो मतलब गलत ना हो जाए कुछ, लेकिन मैंने कैलकुलेट करा वापस से तो सही था सब। और MCQs, असर्शन रीजनिंग सब इजी था? बहुत ज़्यादा इजी था। मतलब ऐसे जितना अभी तक हमने सैम्पल पेपर करा था, सैम्पल पेपर में कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट थे थोड़े, लेकिन पेपर यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा इजी आया था। कैसा पेपर रहा? पेपर अच्छा था, इजी भी था। बच्चे कह रहे सेक्शन डी मुश्किल था, आपको ऐसा लगा? हाँ, सेक्शन डी का एक मुश्किल था, बाकी 3 हो गए थे। और असर्शन रीजनिंग कैसी आई इस बार? असर्शन रीजनिंग इजी थी वो भी, मतलब एक टफ था और एक मतलब कह सकते हैं न्यूट्रल था पूरा। कैलकुलेशंस कैसे थे? लेंदी थे? आपको कैलकुलेटर की नीड फील हुई एग्जाम में? कैलकुलेशंस थे और नहीं भी थी, क्योंकि मतलब बैलेंस कहते हैं जिसको, वैसा था पूरा पेपर। और सैम्पल पेपर से अलाइन था पूरा पेपर? हाँ। कैसा रहा पेपर? मेरा पेपर अच्छा रहा, इट वाज एक्सीलेंट। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि पेपर मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट है, तो आपको कैसा लगा? इजी, मॉडरेट या डिफ़िकल्ट? पेपर तो तैयारी पे डिपेंड करता है। मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा तो इट वाज इजी फॉर मी, फॉर अदर्स इट कुड बी डिफ़िकल्ट। और MCQs इस बार कैसे आए थे? MCQs इजी थे, अगर आपकी तैयारी थी तो माय फर्स्ट 18 MCQs मैंने रीडिंग टाइम में ही सॉल्व कर लिए थे। और NCERT से डायरेक्टली क्वेश्चंस पिक होके आए थे? हाँ, NCERT से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी उठ के आए थे एंड NCERT रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए थे मोस्टली। आपने सैम्पल पेपर प्रैक्टिस किया था? मैंने सैम्पल पेपर प्रैक्टिस नहीं किया था, बट मैंने जैसे लाइव स्ट्रीम्स वगैरह पे जो क्वेश्चन सर करवाते हैं वो प्रैक्टिस करे थे। और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन एक भी नहीं था ना? आउट ऑफ सिलेबस एक भी नहीं था। पेपर कैसा रहा? पेपर फॉर मी पर्सनली इस बार काफ़ी ज़्यादा इजी था कंपेयर टू प्री बोर्ड एंड ऑल। बच्चे कुछ कह रहे थे कि सेक्शन डी काफ़ी मुश्किल रहा इस बार, क्या आपको ऐसा लगा? मुश्किल नहीं था, इट्स जस्ट अगर आपने NCERT को थॉरली प्रैक्टिस करा है यू वुड हैव बीन एबल टू डू इट। तो NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चंस पिक हो रहे थे या रिलेटेड क्वेश्चंस थे? डायरेक्ट तो नहीं थे, बट देन हाँ कंसेप्चुअल थे। कुछ क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल जो NCERT के एक्सरसाइजेस थे उससे भी थे, इट्स जस्ट उनके डिजिट्स चेंज कर दिया गया था। तो लेंदी था पेपर, आपको थोड़ा सा भी लगा कहीं पे कि मैं अब टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी? लेंदी था डेफिनेटली, लास्ट मोमेंट तक लिख रही थी बट थैंकफुली कंप्लीट कर लिया था टाइम पे। और कैलकुलेशंस कैसे थे इस बार? लेंदी थे या कैलकुलेटर की नीड फील हुई कि आपको एग्जाम में? मैथ्स के एग्जाम में तो सर्टेनली हमेशा होती है, बट आई गेस द कैलकुलेशंस वर प्रीटी इजी, ज़्यादा बड़े नंबर्स इस बार नहीं आए थे। और MCQs कैसे थे? MCQs मेरे लिए इजी थे, मेरे सेट में सेट 1 में इट वाज प्रीटी इजी। पेपर इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था? पेपर बहुत इजी था, 1 नंबर। बच्चे बोल रहे हैं कि सेक्शन डी थोड़ा सा मुश्किल था, आपको कैसा लगा? देखिए, सेक्शन डी में क्वेश्चंस आए थे लेंदी। अब आपको जैसे कि 2-4 क्वेश्चन है तो उसमें 4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, आपने करे होंगे पहले,
तो आपको आइडिया होगा। एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि जैसे कि आपको आइडिया नहीं होगा, आपको वो एग्जैक्ट क्वेश्चन पहले भी करना पड़ेगा। तो जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन था, वो मैंने पहले भी कहीं करा था, एक सर ने कराया था मुझे, तो ट्यूशन के सर ने, तो उनने मुझे करवा दिया था, तो मैंने वही कर लिया था। और आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन तो नहीं आ गया? आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन। पेपर ओवरऑल लेंदी था या आसानी से कंप्लीट हो गया, टाइम पे हो गया? देखो मैं अपना बताऊँ तो मेरा 1 घंटे पहले कंप्लीट हो गया था, क्योंकि अब जैसे स्पीड जिसकी होती है, जिसके कैसे होता है, सब कुछ मार्क करते करते 1 घंटा निकल गया, तो हाँ अच्छा पेपर। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसा था? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 2 तो हो गए थे नॉर्मली, एक में थोड़ा दिमाग लगाना था, जिसमें थोड़ा टफ हो रहा था कि AP है कि ये है, फिर लास्ट में पता चल गया हाँ फैक्टराइजेशन हो गया। ओवरऑल बहुत ईजी पेपर था। पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा था। बच्चे कह रहे थे सेक्शन डी थोड़ा मुश्किल था, आपको ऐसा लगा? नहीं काफ़ी इजी था। हमारे एक्सपेक्टेशन से तो जितना सोचा था बहुत इजी था। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए थे इस बार? हाँ फॉर्मूला, हाँ यस। आपने सैम्पल पेपर प्रैक्टिस किया था? ओसवाल का किया था, पूरा किया था ओसवाल। तो उससे अलाइंड फॉर्मेट था या थोड़ा बहुत चेंजेस थे पेपर में? थोड़े बहुत चेंजेस थे, बट मोर और लेस तो सब कुछ सेम ही था। अच्छा, 5 सेक्शंस होते हैं पेपर में, सबसे इजी कौन सा था? आइड से मुझे तो ई लगा इजी। और सबसे डिफिकल्ट? डिफ़िकल्ट आइड से एंड में आके मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, सो बट हाँ आई गेस ऐसा कोई डिफ़िकल्ट सा नहीं था। ऑल ऑफ देम वर प्रीटी इजी एंड पेपर कैसा था साक्षी? बहुत इजी। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, 10 बीइंग द हाईएस्ट, आप क्वेश्चन पेपर को डिफिकल्टी लेवल में कितना रेट करोगे? 4। इतना इजी था? बहुत इजी लगा मेरे को तो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे? बिल्कुल। और रीडिंग टाइम जो था उसको कैसे यूटिलाइज किया आपने? रीडिंग टाइम में मेरा सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए थे, और जो थोड़ा टाइम बच गया था उसमें मैंने थोड़े बहुत MCQ सॉल्व कर लिए थे। MCQs इजी थे, डिफिकल्ट थे या मॉडरेट? ठीक थे, मॉडरेट थे। हाँ असर्शन रीजनिंग कैसी आई इस बार? इजी थी, सर्चनिंग और रीजनिंग बहुत इजी थी इस बार। और केस बेस्ड? केस बेस्ड सैम्पल पेपर से तो इजी था मेरे को लगा। सैम्पल पेपर से एकदम अलाइंड था ना? हाँ बिल्कुल। और लेकिन जो सैम्पल पेपर में केस बेस्ड था ना, वो बिल्कुल अलग था इधर वाले से। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले? नहीं, ठीक थे। कैसा रहा पेपर? अच्छा गया, इजी था, डिफिकल्ट या मॉडरेट? मतलब इजी था, बिकॉज इस बार CBSE ने इजी करा, और लाइक यू नो MCQs एंड ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब इजी थे। असर्शन रीजनिंग भी इजी लगी? सब इजी था। केस बेस्ड कैसा था? केस बेस भी अच्छा था, मतलब नॉर्मल था, कुछ कुछ प्रीवियस ईयर के थे, कुछ पेपर लेंदी था क्या? नहीं, ठीक था। कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तो नहीं आ गया था? नहीं, अभी तक तो चेक नहीं करा, पर नहीं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू जागरण जोश।